भाइयों और बहनों को। आज मैं हूँ हमारे खेत में और आरोग्य वेदिका के जो प्रोडक्ट्स हैं आप जानते ही हैं, त्रिफला हेयर ऑयल और जो स्पाइन केयर ऑयल आता है खास करके, वो जिस तेल से बनता है उस तेल के लिए सरसों हमारे इन्हीं खेतों से निकाली जाती है। ये लगभग 18 बीघा का खेत एक यहाँ पर है और भी कुछ खेत हैं आसपास। तो इन खेतों की सबसे खास बात है इनकी मिट्टी। ये देखिए, ये जो मिट्टी है हमारी, ये एकदम प्योर ऑर्गेनिक मिट्टी है। इसमें पिछले 8 साल से किसी भी तरीके के केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं इसी मिट्टी से निकली हुई ये सरसों है। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं खाता। जो सरसों की जब कटाई होती है, अभी सरसों सूख चुकी थी तो कटाई के बाद आप नीचे देखिए, ये जो सरसों का नीचे का हिस्सा पौधे का खड़ा है, जिनको सूखने के बाद हम राजस्थानी लैंग्वेज में बोलते हैं धांसे। तो ऊपर का हिस्सा इस तरीके से यहाँ इकट्ठा कर दिया जाता है, अलग अलग जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। और फिर वो देखिए दूर आपको मशीन दिख रही होगी, एक मशीन के माध्यम से ये जो सरसों के दाने हैं ये निकाल लिए जाते हैं। एकदम प्योर ऑर्गेनिक सरसों जो इस तरीके से ये यहाँ पर पड़ी है। राजस्थानी भाषा में इसी को बोलते हैं खाते बनाना सरसों के। तो ये देखिए, और भी मैं कुछ खास चीज़ें आपको हमारे राजस्थान के खेतों की दिखाती हूँ। ये जाटी है, एक खास पेड़ जो आपको राजस्थान के हर खेत में लगभग दिख जाएगा। जहाँ सूखा होता है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पर ये जाटी मिलती है। और इस जाटी से आप देखिए कितनी अच्छी छाया है। खेतों में अगर हम आते हैं, कुछ काम करते हैं, तो यहाँ इतनी बढ़िया हवा जो चल रही है। यहाँ की राजस्थान की एक खास बात ये होती है कि यहाँ जो हवा चलती है उस हवा में नमी ज़्यादा नहीं होती, तो उमस की वजह से घबराहट महसूस यहाँ पर नहीं होती। भले ही तेज गर्म हवा चले, लेकिन अगर हम पेड़ के नीचे बैठ गए हैं तो उसके बाद वो हवा पेड़ की छाया से हमें ठंडी लगने लगती है। जब तक बहुत तेज़ गर्मी ना हो जाए, बहुत तेज़ लू ना चलने लगे, तब तक ये पेड़ जो है राजस्थान में गुजारा करवाते हैं। और इसकी एक खास बात और है कि ये पेड़ बहुत घना नहीं होता, इसमें पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत छोटे पत्ते हैं। तो इनसे छन छन के हल्की फुल्की धूप नीचे गिरती है तो वहाँ सरसों भी या कोई भी फसल थोड़ी बहुत हो जाती है। अब आप देख सकते हैं उस तरफ ये जो धांसे हैं ये बहुत ज़्यादा खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे धांसे कम खड़े हैं क्योंकि फसल को क्या है, धूप चाहिए होती है। तो इन पेड़ों में फसल का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है कि बहुत कम फसल वहाँ पर होती हो। तो ये जाटी के पेड़ हैं। अब इस ज़मीन की ऑर्गेनिक खेती की एक खास बात मैं आप सभी को बता दूँ कि ये लगभग हमारा 18 बीघा का खेत है और इसमें अभी जो सरसों होती है वो लगभग 35 से 40, 36 या 40 कट्टे तक इसमें हो जाते हैं। जो कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती नहीं करते, अगर हम इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डालते, या एक दूसरा, राजस्थान में यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। ये देखिए उधर कुआं बना हुआ है हमारा। इस कुएं में आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले लगभग पानी आता था। उसी पानी से खेती की जाती थी। बाद में इसमें पानी खारा हो गया। अभी मैं पास से भी आपको वो कुआं दिखाऊंगी। वो उसमें नमक पानी में घुल के आने लग गया। तो पहले कुओं से खेती ज़्यादा की जाती थी, तो उसकी वजह से पानी का दोहन बहुत हो गया और ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो बहुत नीचे अब यहाँ पर चला गया है। ये स्थिति राजस्थान में बहुत सारे गांवों की आज है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके यहाँ पानी कम है तो और ज़्यादा दोहन ना करें उस पानी का। धरती के नीचे का पानी बचा कर रखें अपने पीने के लिए, नहाने धोने के लिए। और जो खेती है उसको बारिश के पानी से होने दें। हाँ, खेती कम ज़रूर होगी। जैसे अगर इस खेत में हम केमिकल फर्टिलाइज़र डालें और इसी खेत में हम कुएं का पानी अगर डालते हैं, 2 या 3 बार अगर सरसों की फसल को पानी मिल जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि जहाँ 40 कट्टे या 35 कट्टे हो रहे हैं सरसों के, एक कट्टे में लगभग 40 से 45 किलो या 50 किलो तक भी सरसों आ जाती है। डिपेंड करता है कि कट्टा कितना बड़ा है, हमने कितना भरा है। तो वहाँ ये 70 कट्टे तक भी हो सकते हैं अगर हम इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डालें और पानी अगर इसमें हम डालें। लेकिन आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सच्चे और पक्के किसान हैं तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमें अपनी ज़मीन को बचाना है। हमें ऑर्गेनिक खेती क्यों करनी चाहिए? आयुर्वेद में एक बहुत ही खास बात लिखी है कि आप जिन बर्तनों में खाना खाते हैं उन बर्तनों के गुण भी आपके अंदर चले जाते हैं। तो क्या वो जमीन जो कि इस फसल को पैदा कर रही है, उस जमीन के गुण आपके अंदर नहीं जाएंगे क्या?
तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जिनमें कि ड्राइनेस बहुत होती है, वो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो फसल के माध्यम से हमारे अंदर जाएंगे। वो ड्राई होते हैं, गर्म नेचर के होते हैं, तो वो हमारे शरीर में भी ब्लड को नुकसान पहुंचाएंगे। बाकी के जितने भी बॉडी टिश्यूज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कराएंगे, तो उससे बहुत सारे रोग, कैंसर तक के रोग भी हो सकते हैं। तो भले ही फसल कम हो, लेकिन सभी किसानों से मेरी अपील है कि ऑर्गेनिक खेती करें, बारिश के पानी पर निर्भर होकर खेती करें, ताकि हमारे ज़मीन के अंदर के पानी का बचाव हो सके और हमारी भूमि जो ज़मीन है हमारी वो अच्छी क्वालिटी की रह सके, उससे बढ़िया अनाज पैदा हो। और जो किसान नहीं हैं उनसे मेरी अपील है कि ऐसे किसानों को आप सपोर्ट करें। समस्या ये होती है कि अगर जहाँ 70 कट्टे होने वाले थे, 80 कट्टे होने वाले थे, वहीं अगर 35 या 40 कट्टे होते हैं, तो अब आप सोचिए कि उस अनाज के दाम कितने हो जाएंगे। 1.5 से 2 गुना उस अनाज के दाम बढ़ जाएंगे। तो ऐसे जो किसान हैं उनसे आप सीधा बढ़े हुए दामों पर अगर अनाज खरीदेंगे तो उससे किसान भाइयों के लिए भी अच्छा रहेगा और आपको तो शुद्ध अनाज खाने को मिलेगा। वो तो है ही है, अनाज या तेल या जो भी जिस भी चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे खेतों से होकर आती है, तो उसको आप इसी फॉर्म में इस्तेमाल करिए। तो ये हमारा खेत है, इसको मैंने आपको दिखाया। सरसों भी इसमें जो होती है उसको हम दिखाएंगे। अभी हम चलते हैं, ये मेरे दादाजी का बनाया हुआ है, तो उनकी वो वहाँ पर आप कोटड़ी देख सकते हैं। छोटे जो कमरे होते थे उनको कोटड़ी बोलते हैं राजस्थान में। तो वहाँ पे वो रहते थे और ये कुआं था जो कि अब सूख चुका है। बड़े बड़े ये पेड़ पहले थे, अभी भी काफ़ी पेड़ बचे हुए हैं, कुछ सघन भी हैं। तो ये रहने का पूरा एरिया था, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। एक बड़ा कमरा इधर बनाया हुआ था। पहले क्या होता था कि गाँव के लोग जब आपस में मिलने आते थे, बातचीत करते थे, बैठते थे, तो एक अलग कमरा बाहर की तरफ बनाया जाता था और उसको बैठक नाम दिया जाता था। तो ये वो बैठक है, या राजस्थानी में इसको बैठ का भी बोलते हैं हमारे यहाँ पर। और ये भी एक कोटड़ी है जिसके अंदर पहले वो कुएं को चलाने के लिए जो मोटर वगैरह हुआ करती थी वो सब इधर ही फिट हुआ करती थी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा शहतूत का पेड़ होता था, मुझे याद है बचपन में जब भी मैं आती थी तो छुट्टियों में हमने यहाँ बहुत समय गुजारा है। तो वो शहतूत के पेड़ के शहतूत बहुत मीठे होते थे। अभी तो वो पेड़ यहाँ पर नहीं है, बहुत देखभाल बीच में नहीं हो पाई। ये वो कोटड़ी थी, ये दिखाइए ज़रा हमारे दर्शकों को। तो इसमें जो है मोटर वगैरह लगी होती थी। इन सब का रिनोवेशन कराया जाए तो ये बहुत ही सुंदर जगह। खेत जो है देखिए हमारी आत्मा है भारत की, खास करके पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन है ही नहीं आज। कैसी ज़मीन? जिनमें कि फसल हो सके, बहुत अच्छी फसल हो सके। कहीं पर बर्फ़ पड़ती है, बहुत ठंड रहती है पूरे पूरे साल, तो वो जो वातावरण है वो फसलों के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर फसलें हो सकती हैं। हम ना सिर्फ अपने देश की बल्कि और भी बहुत सारे देशों की के लिए खाद्य सामग्री की पूर्ति हम कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक वाली पूर्ति अगर हम करें तो उसका कोई सानी नहीं है। ये देखिए, इसको ढाणा बोलते थे, इसको पहले ढाणा। ये कुएं के पास होता था और जैसे पानी निकालते थे तो पानी पहले इसमें आता था निकल के, और इससे फिर पानी कूद के उधर जाता था और वहाँ से फिर पंप लगा के पूरे खेतों में इसकी सप्लाई करते थे। तो ये ढाणा हमेशा कुएं के पास होता था। चलिए अब थोड़ा सा इधर हम चलते हैं कुएं की तरफ, कुआं दिखाते हैं हम आपको। ये पूरा लिविंग एरिया था पहले, जब मेरे दादाजी रहा करते थे, हम सब भी छुट्टियों में आया करते थे। अब तो वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, पूरी लंबी आयु अच्छी, उन्होंने बहुत बढ़िया आयु 97 साल तक की जी। स्वतंत्रता सेनानी भी वो रहे थे और हमेशा स्वस्थ रहे। उनकी सबसे अच्छी बात मेरे दादा दादी जी की ये थी कि हमेशा स्वस्थ रहे। ऑर्गेनिक खेती वो करते थे अपने टाइम पर और मेहनत बड़ी करते थे। मेहनत करते थे तो पेट की बीमारियां नहीं थी, हाजमा उनका हमेशा दुरुस्त रहता था, ईमानदारी का खाते थे। तो दादी जी भी लगभग इसी उम्र में और दादाजी भी इसी उम्र में गए थे। ये देखिए, ये कुआं है, अभी तो ये पूरा सूखा पड़ा है, इसमें कुछ नहीं है। और ये जो है हमारी बैठक, जो बैठ का जिसकी मैं बात कर रही थी, इसमें अभी मेरे पिताजी की किताबें हैं। उन्होंने एक लाइब्रेरी अभी बना रखी है, वो आते हैं यहाँ पर समय बिताते हैं। ये एक शहतूत का पेड़ अभी बचा हुआ है, ये देखिए शहतूत इसमें लगे हुए हैं थोड़े, ये देखिए ये शहतूत अभी
लगे हैं लेकिन पके नहीं हैं। ये हरे और कच्चे शहतूत है, जब ये पक जाते हैं तो थोड़ा सा लालपन पीलापन इनमें आ जाता है और वो खाने में बहुत ही मीठे होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना और हमारे खेत के बारे में जाना। एक वो कोटड़ी और मैं आपको दिखाती हूँ, आपको देख के हो सकता है अच्छा लगे। राजस्थान में जो महल होते हैं, ये राजस्थान की का जो बनावट है घरों की, वो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आती है। तो ये देखिए कुछ थोड़ा अलग तरीके से ये मेरे दादाजी ने बनवाया था, बहुत ही मजबूत है, आज भी इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। और यहाँ ठंड रहती है, सबसे बड़ी बात, गर्मी नहीं है इस घर में। बिना पंखे के भी अभी मार्च अप्रैल के महीने में हम बिना पंखे के इसमें रह सकते हैं। ये अभी गेटों में दिक्कत है, ये खुल नहीं रहे हैं। थोड़ा सा दिखाइए इनको अंदर से ये कमरे, ये देखिए क्रॉस वेंटिलेशन इनमें पूरा था। और खिड़कियां आप देखिए लकड़ी की लगाई गई हैं, तो इनसे छन के जो हवा आती थी, लकड़ी की खिड़कियां जो हैं वो ठंडक देती हैं, हवा जो आएगी वो ठंडी रहेगी कमरे में, तो इसलिए तापमान हमेशा कम रहता था। ऊपर देखिए ये पट्टियां लगी हुई हैं, तो ईंटों से पट्टियों से, और ये इसको जंगला या आला भी बोलते हैं। तो ये पट्टियां लगा करके इसमें मटके रखे जाते थे, पहले रखते थे, अभी भी रखते हैं गाँवों में। तो यहाँ बढ़िया मिट्टी के मटके रखते हैं और यहाँ छाँव में वो जो मटके हैं उनमें पानी गर्म ठंडा रहता था, गर्म नहीं होता था। ये देखिए ये कमरा, इसका गेट थोड़ा खुला है तो हम इसको दिखाते हैं अंदर से आपको। ये कोटड़ी ये थी, तो ये देखिए कितनी बढ़िया ये खिड़की अभी भी है। ये देखिए आप कितनी अच्छी इसमें से हवा आती है। इस खिड़की में जाली लगी हुई है, अभी तो खैर वो थोड़ा सा नष्ट हो चुकी है जाली। तो ये 2 खिड़कियां इसमें लगी हुई थी। आप देखो लाइट की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, यहाँ आराम से पढ़ा जा सकता है, कुछ भी अपना आराम से रेस्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर ये कमरा अच्छा हो, ठीक ठाक मेंटेन्ड हो। तो ये देखिए ये अलमारियां ऐसे बनती थी पहले, तो इस अलमारी में पूरा सामान रखा जा सकता है। एक व्यक्ति के रहने के लिए ये बहुत ही जो है अच्छा रहेगा। ये कमरा ठंडा है। ये गाटर और पट्टियां, गाटर जो है लोहे की भी बनती हैं और ये लकड़ी की यहाँ पर लगी हुई है। आप देखिए कितने सुंदर तरीके से ये दिमाग लगा के बनाया गया है। इसको टांड बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। टांड मतलब जो थोड़ा ऊंचाई के लेवल पे, हमारे सिर के ऊपर अगर पट्टी लगा दी जाए और एक अलमारी जैसी बना दी जाए तो उसको टांड बोलते हैं। ये देखिए आप, ये खूटी इसको बोलते हैं, खूटी टांगने के लिए होती थी ये। तो यहाँ कपड़े टांग देते थे, लालटेन टांग देते थे अंधेरा होने के बाद। तो ये आप गेट देख सकते हैं, दरवाजा जो है ये लकड़ी का ही बना हुआ है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आके। हमें अपने गाँव से, अपनी जमीन से जुड़े रहना चाहिए हमेशा। तो तभी हम पक्के किसान हैं। और किसान तो मुझे लगता है अगर हम भारतवासी हैं तो हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं किसान है छुपा हुआ एक। हमें उसको अपने अंदर से बाहर निकालना है और अच्छे अच्छे काम करके हमें अपने देश का मान बढ़ाना है, अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का मान बढ़ाना है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे, धन्यवाद।